हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 और 43। दो श्लोक इसमें एक साथ कहे गए हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादिरता पार्थ नान्यत् सिद्धिति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विभिन्न सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब इस श्लोक में जो है अल्पज्ञानी मनुष्यों के लिए बोला जा रहा है। अल्पज्ञानी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति, भौतिक जगत का जो ऐश्वर्य है, जो आलंकारिक मतलब जो काली आकर्षित करने वाले हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। यानी इनको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाने के लिए ये लोग प्राय कर्म करते हैं कि हम स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। इसके लिए ये पुण्य कर्म करते हैं, दान देना, पुण्य कर्म करना, कुछ कर्म कांड करना, किस तरह से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि इन लोगों को ज्ञान नहीं है, जो अल्पज्ञानी होते हैं, कि स्वर्ग जाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में जाकर क्या होता है, सब तरह का सुख मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, एंजॉय करने को मिलेगा। लेकिन जो स्वर्ग चले जाते हैं उनका फिर से जब उनके पुण्य कर्म शेष हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। स्वर्ग लोग कैसे है, जैसे कि यदि हम किसी होटल में गए हैं, हमने वहाँ पर कुछ 2000 रुपये पे करके हमने कुछ खाया, डिनर किया, कुछ खाया वहाँ पर, लेकिन जो ही हमारे वो 2000 रुपये समाप्त हो जाते हैं, हमें होटल से भगा दिया जाता है कि अब वहाँ पर हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से स्वर्ग है। स्वर्ग में जब तक हमारे पुण्य है वहाँ पर, तब तक हमें वहाँ सब तरह का सुख, इंद्रिय तृप्ति एंजॉय करने को मिलेगा, सब तरह का वहाँ पर ऐश्वर्य है। लेकिन जो ही हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, हमारा दान पुण्य का जो पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं, तो ही हमें उस स्वर्ग लोक से हमें इस मृत्यु लोक में धकेल दिया जाता है। लेकिन जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो इस बात को जानते नहीं है, इस बात का उनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो स्वर्ग जाने का इच्छुक रहते हैं। स्वर्ग जाना ही उनका लक्ष्य है कि भाई हमें स्वर्ग जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सुख है, बहुत ऐश्वर्य है। लेकिन ऐसा जो है अल्प ज्ञानी, उनमें अज्ञानता के कारण ही वो लोग ऐसा करते हैं। और जो भवबंधन से मुक्ति में भी उनको कोई श्रद्धा नहीं रहती कि हम इस भौतिक जगत में जो कष्ट पा रहे हैं, इससे हम कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए भी उनके मन में कोई मतलब जागरूकता नहीं है कि हम इस जो यहाँ भौतिक जगत में हम सब कष्ट पा रहे हैं उसका क्या कारण है। क्योंकि वो तो केवल एक इंद्रिय तृप्ति के लिए, विषय भोग के लिए, एक जिसे बोलते हैं एंजॉय करने के लिए स्वर्ग का ही एक एकमात्र अपना लक्ष्य समझते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है। इसलिए वो इस संसार में भौतिक जगत में आके स्वर्ग तक जाने के लिए अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म करना, सब तरह के मतलब इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसा सुख, कैसा सुख, भौतिक अस्थाई, ये जो भौतिक जगत का सुख कैसा है, ये अस्थाई है, ये रहने वाला नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण जीव समझता है कि ये सुख यहाँ पर जो है हमेशा रहेगा, शाश्वत है। लेकिन ये जो सुख है, भौतिक जगत का सुख कैसा है, नश्वर है, क्षणिक होता है। इसीलिए जो है जो अल्पज्ञानी जीव होते हैं वो सब समय सोचते हैं कि स्वर्ग जाकर ही हमें सुख प्राप्त होगा। इसीलिए वो सब समय केवल स्वर्ग जाने के लिए अपना मार्ग ढूंढते रहते हैं और उसके लिए भरसक प्रयत्न करते रहते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।